अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए देसी चिकन के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो कौन से मसाले हैं जिन्हें शामिल करने से खाने में खुशबू और जायका बहुत ही बढ़ जाता है, और ऐसी कौन सी गलती लोग करते हैं कि प्याज कच्चे रह जाते हैं, ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। तो रेसिपी में सारी बातें होंगी, आपने रेसिपी को लास्ट तक वॉच करना है कि हम किस तरह ये देगी सालन तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 600 ग्राम देसी चिकन लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। कुछ खड़े मसाले इस पॉइंट पर आपने शामिल करने हैं, जिसमें 2 मोटी इलायची, 1 तेज़पात, 3 लौंग, 3 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब आप ये साबुत मसाले इस पॉइंट पे शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। तो चंद सेकंड के लिए आपने इनको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को आपने भूनना है। इस पॉइंट पे लहसुन अदरक को भूनने से इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके अंदर 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर की मैंने छिलके नहीं रिमूव किए। जब टमाटर को आप 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसके बहुत ही आसानी के साथ छिलके रिमूव हो जाते हैं। तो देखिए अब मैं बहुत आसानी से इसके छिलकों को रिमूव कर दूँगी। तो फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे। कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इस पॉइंट पर आपने चिकन नहीं शामिल करना। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने कब चिकन शामिल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई की है। अब हम इस पॉइंट पे चिकन शामिल करेंगे, और चिकन शामिल करने के बाद फ़ौरन से आपने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। आपने कम से कम इतनी देर चिकन को भूनना है जब तक ये अपना कलर नहीं चेंज करता। अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। तो चिकन की यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भुनाई की है। तो देसी चिकन थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, और जब तक ये अच्छे से गला बना हो इसका टेस्ट इन्हेंस नहीं होता। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और ढककर हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक चिकन अच्छे से नहीं गलेगा इसके अंदर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे। आधा कप पानी बच गया है। फ्लेम को अब हम हाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं चिकन आपको दिखा देती हूँ कि ऑलमोस्ट चिकन हमारा गल चुका है। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो 100% चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो फ्लेम को अब हम हाई करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पर आपने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, फ़ौरन से पानी शामिल कर देते हैं तो प्याज कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 मिनट मसाले की अच्छे से भुनाई की है। तो बहुत अच्छे से प्याज हमारे कुक हो चुके हैं। जब इस कंडीशन में मसाला आ जाए तो आप पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूंगी अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए। आप इसमें पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ये बुज़ुर्ग लोगों को आप बना कर खिलाएं, और सर्दियों में वैसे ही देसी मुर्ग का सालन बहुत ही मज़ेदार लगता है। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है, इसलिए आधा कप पानी मैंने और शामिल किया है। अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए हमारे प्याज कितने अच्छे से कुक हुए हैं। शोरबे के अंदर कोई भी प्याज आपको कच्चा नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। मेथी शामिल करने से खाने में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ऑयल छोड़ दे। तो देखिए 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। बहुत अच्छे से तरी आ गई है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का सालन तैयार हो चुका है।
तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसको चपाती के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप भी इस देसी मुर्ग के सालन को ज़रूर बनाया करें, ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो थोड़ा सा अब हम गार्निश करेंगे धनिए के साथ। तो आज की रेसिपी हमारी इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।